वेलकम टू साई शिक्षा संस्थान। आज के क्लास में हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे और केमिस्ट्री में कुछ आज नई चीज़ सीखेंगे। तो आज मैं सबसे पहले चैप्टर 4 पढ़ाने वाला हूं, जिसका नाम है चैप्टर 4 का कार्बन एंड इसके यौगिक। कार्बन एंड इसके यौगिक में हम लोग सीखेंगे कि कैसे रासायनिक फार्मूला बनाते हैं, अणुसूत्र कैसे लिखते हैं। इस तरह का बेसिक कंसेप्ट जो आपको क्लियर हो जाएगा तो इस चैप्टर का करीब करीब 80% to 90% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपको धीरे धीरे केमिस्ट्री से जो कहते हैं ना डर लगता है, वो सब सारा प्रॉब्लम्स आपको दूर हो जाएगा। खास कर करके अगर आप 10वीं में ध्यान देंगे तो आपको 11th में, इवन 12th में भी आपको आसानी होगा केमिस्ट्री पढ़ना। तो आइए हम देखते हैं कि इस तरह का कैसे यौगिक को हम कैसे डील करते हैं। तो सबसे पहले बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपको मैंने नंबर सिस्टम सिखाना है। मैं सबसे पहले नंबर सिस्टम यानी नंबर सिस्टम को हम लोग लिख देते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहले चीज़ जानना है कि हम लोग जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये है। इसको हम लोग रसायन की भाषा में, क्योंकि हम लोग रसायन पढ़ रहे हैं तो रसायन की भाषा में इसका पहाड़ा बोलते हैं। अगर हम लोग हिंदी पढ़ते थे तो 1 को बोलते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, अगर रसायन पढ़ते हैं तो आपको ये नंबर्स रसायन के फॉर्म में यानी केमिस्ट्री के फॉर्म में आनी चाहिए। अगर ये आता है तो आपका काम बिल्कुल आसान हो जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसको कहते क्या है। तो सबसे ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में रसायन में 1 को कुछ नहीं कहते हैं, 1 से कुछ इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है इसमें 2 कंपाउंड की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम लोग 1 का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आइए हम लोग 2 से देखते हैं। 2 को बोलते हैं डाई, इसको डाई बोलते हैं। 3 को बोलते हैं ट्राई, इसको इंग्लिश में ट्राई लिख देंगे। 4th को बोलते हैं टेट्रा, टेट्रा मीन्स 4, TTRA, टेट्रा मीन्स 4। इसको बोलते हैं पेंटा, पेंटा, पेंटा मीन्स 5 हो गया। इसी तरह से 6 को बोलेंगे हेक्सा, हेक्सा मतलब 6 हो गया। और 7 को बोलेंगे हेप्टा, या बिल्कुल याद कर लीजिएगा, आपको बनाने में मजा आएगा। इसी तरह से 8 को बोलेंगे ओक्टा, 9 को बोलेंगे नोन, अरे 10 को बोलेंगे डेका, डेका या डेके। तो ये पहले हमारा हो गया, ये टेबल हो गया, इसको हम लोग टेबल भी बोल सकते हैं। ये टेबल हमें याद होना चाहिए 1 से लेकर 10 तक, तो हमें बहुत आसानी हो जाती है। अगर आपको इस 10 के बाद भी आप नाम लिख सकते हैं, लेकिन हमें पढ़ना नहीं है। जैसे अगर कोई पूछ दे 12th के बारे में इसका नाम क्या होगा, 13 के बारे में पूछ दे, 22 के बारे में पूछ दे, तो हम लोग बता सकते हैं कि 12th को हम लोग क्या बोलेंगे। जैसे 10 को बोलते हैं डेका, तो 10 और 2 है तो 10, और 2 को बोलते हैं डाई तो डेका डाई। इस तरह से हम लोग नाम बता सकते हैं। अगर पूछ दिया 22 यानी 22 यानी 10 10 यानी 2 बार 10 है तो डाई डेका डाई, डाई डेका डाई। अगर पूछ दिया 32 तो उसको बोलेंगे ट्राई डेका डाई। तो इस तरह से आप नामकरण कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को 10 से ज़्यादा पढ़ना नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि 10 से आगे क्या करना है, बस 1 to 10 में याद रखना है। इवन अगर आप 11वीं में हैं और 12वीं में हैं तब भी आपको 10 तक ही याद रखना है। दूसरी चीज़ है, आपको कार्बन और इसके यौगिक में आपको जानने की ज़रूरत है, इवन याद करने की ज़रूरत है, वो है कार्बन का नाम, कार्बन का नाम। जिससे इसके बनाएंगे कार्बन्स, जिसमें कार्बन्स 1 होता है उसको क्या कहते हैं, कार्बन अगर 1 हो तो उसको बोलते हैं मेथ। कार्बन अगर 2 हो
इसको बोलते हैं एथ। नाउ अगर हमारा कार्बन 2 है तो उसको एथ बोलते हैं। अगर ये हमारा 3 हो जाए, कार्बन हमारा 3 हो जाए, इसको बोलते हैं प्रोप। कार्बन अगर 4 हो जाए तो इसको बोलते हैं टेट्रा। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तो इसको हम लोग ब्यूट बोलते हैं। 5 हो जाए तो इसको बोलते हैं पेंट। 6 हो जाए हेक्स। 7 हो जाए इसको बोलेंगे हेप्ट, HEPT। अगर ये 8 हो जाए तो उसको बोलेंगे ऑक्ट। अगर ये 9 हो जाए तो उसको बोलेंगे नोन। अगर ये 10 हो जाए तो इसको बोलेंगे डेक। तो इस तरह से आपको दूसरा चीज़ कार्बन का नाम याद रखना है। इसके याद रहने से अब मैं बताऊंगा कि क्या क्या फ़ायदे हैं और किस तरह से आपको केमिस्ट्री धीरे धीरे आसान लगने वाला है। अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि केमिस्ट्री बोलते हैं कि केमिस्ट्री बहुत टफ है, इसमें तो समझ में नहीं आता है, तो सब कुछ याद करने वाली चीज़ है। बट ऐसी बात नहीं है। अगर आप बिल्कुल समझते हैं तो आपका क्वेश्चन बनाने का तरीका, अंडरस्टैंडिंग का तरीका आपको समझ में आने लगेगा कि कौन सी चीज़ें याद करना है, कौन सी चीज़ें समझना है। तो हम आइए देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग नामकरण करते हैं और कैसे इसके बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज के क्लास में पढ़ेंगे एल्केन ग्रुप। एल्केन ग्रुप एल्केन ग्रुप, इसको हम लोग अल्केन का फैमिली भी बोलते हैं, एल्केन ग्रुप, अल्केन फैमिली भी बोलते हैं। इसका जो अनुसूत्र होता है, फार्मूला होता है CnH2n+2। ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में हो, सब्जेक्टिव में हो, जैसे भी पूछ सकते हैं। एल्केन ग्रुप CnH2n+2 आपको याद रखना चाहिए। अब इससे हमारा नामकरण होता है, जो हमें याद रखना पड़ेगा कि कंपाउंड कैसे कैसे बनते हैं, कैसे कैसे हमारा यौगिक बनता है। तो हम देखते हैं, अगर इस फार्मूला में हम n का वैल्यू 1 रखते हैं तो अगर रखेंगे फार्मूला में C1 हो जाएगा, H का वैल्यू हो जाएगा 2 × 1 + 2, यानी इसका आ जाएगा CH4। 1 को लिखते नहीं है तो इसको लिख देंगे CH4। अब इसका जो नाम है CH4, यानी इसमें कार्बन 1 है। कार्बन 1 को हम लोग क्या बोलते थे, मेथ, लेकिन ये ग्रुप है केन का, अल्केन, तो यहां से लगा मेथ प्लस केन, हो गया मेथेन। इसी तरह से हम अगर n = 2 ले लें तो हो जाएगा C2H2 + 2, यानी C2H6 मेथेन। यहाँ पर C2 है, यानी C2 का मतलब एथ में n लगा है तो एथेन। इसी तरह से n = 3 ले लें तो हो जाएगा C3H8। आप इसे कर लीजिएगा, यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है, आप करके देख लीजिएगा, ये वैल्यू इतना ही आएगा। तो बना है 3 प्रोप, तो प्रोप n, ये हो गया प्रोपेन। आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है ना कि कैसे कैसे लिख रहे हैं। यहाँ देखना है 3 है तो 3 में क्या होता है, प्रोप, इसमें लगा है n, प्रोपेन। इसी तरह से 4, तो हो गया C4H10। 4 को क्या होता है, ब्यूट, ब्यूट में n लगा है, ब्यूटेन। या आप अगर संधि विच्छेद जानते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ब्यूट प्लस n हो गया ब्यूटेन, प्रोप प्लस n प्रोपेन, पेंट प्लस n पेंटेन। इस तरह से हम लोग 5 का लिखना है तो C5H10। ये मैंने आप लोगों के लिए रखा है, ये आप खुद कर करके देखिएगा ये वैल्यू आता है कि नहीं, आप सब आते जाएगा। तो इसका बोलेंगे पेंटेन। इस तरह से आप आगे भी आप निकाल सकते हैं, इवन 10 तक आप निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। मैं आगे का लिख देता हूँ, और C7 यानी n = 7 पे रख के देखते हैं तो हो गया C7H16 हो गया। तो 7वें का क्या नाम है, हेप्ट।
हेप्ट में लगा एन तो हो गया हेप्टेन। 8 ले लिया, C8 हो गया 18 हो गया। 8 वाले को क्या बोलते हैं? ऑक्ट, तो बन गया ऑक्टेन। इसी तरह से 9 वाले को ले लेते हैं, n बराबर 9 तो हो गया C9H20, तो नॉन से बना है नोनेन हो गया। C10 ले लेते हैं, यानी n बराबर 10 ले लेते हैं, हो गया C10H22, इसको बोलेंगे डेक, यानी बना है डेक से तो हो गया डेकेन। इस तरह से आप 10 तक आसानी से लिख सकते हैं। बाकी मैंने 5 से लेकर के 6 छोड़ा है, बाकी आप देख लेते हैं, उसको भी लिख देता हूँ, ऐसा कोई ये नहीं है। 6 अगर रखेंगे तो C6H14 हो गया। इसका नाम क्या है? हेक्स। हेक्स है 6 में तो हेक्स बन गया, हेक्सेन बन गया। इस तरह से आप आसानी से नामकरण लिखना जान जाइएगा। ये ऑब्जेक्टिव में, इवन सब्जेक्टिव में, सब में पूछा जाता है। प्रोपेन का अनुसूत्र क्या होगा? तो C3H8 स्ट्रक्चर पूछेगा तो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर कैसे करते हैं। अभी अगर सिंपल अगर नाम कोई पूछता है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, पेंटेन, नोनेन, टेनेन, इस तरह से डेकेन, तो आप नाम बता सकते हैं। आपको नाम बताना बिल्कुल आसान हो गया है, क्योंकि आप नंबर सिस्टम जानते हैं, कार्बन का कंपाउंड का नाम अगर याद है। दूसरा चीज़ है, आपको ये याद होना चाहिए, CnH2n+2, CnH2n+2 ये हमारा फार्मूला हुआ, किसका फार्मूला हुआ? एल्केन का फार्मूला हुआ। ये अब एल्केन का फार्मूला अगर याद है तो यहाँ से हम नामकरण करना आसानी से हो जाता है, जो खास करके बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आगे जा कर के भी आपको केमिस्ट्री को आसान बनाने में मदद करेगा। तो आइए हम दूसरे ग्रुप का देखते हैं। ये हमारा पहला ग्रुप है जिसका नाम है अल्केन ग्रुप। सेकेंड ग्रुप जिसका नाम है एल्कीन ग्रुप। एल्कीन ग्रुप, ALKIN, एल्कीन ग्रुप, GROUP, एल्कीन ग्रुप हो गया। इसको बोलेंगे CnH2n। अब फिर अगेन हम नामकरण करेंगे, देखते हैं n बराबर 1, तो मैं एक करके दिखाता हूँ। C1H2 × 1, इसको लिखेंगे CH2। अब पहले का नाम क्या है? 1 का नाम है मेथ। मेथ में एल्कीन लगा, कीन लगा, मेथ प्लस कीन हो गया मेथीन। इसी तरह से n बराबर 2 है तो इसके लिखेंगे C2H2 × 2, यानी हो गया C2H4। इसका नाम क्या है? 2 वाले का नाम क्या है? एथ, तो बन गया कीन, ये हो गया एथीन। तीसरा n बराबर 3 है तो ये आप करके देख लीजिएगा, उतना ही आएगा। C3H6, ये हो गया 3 वाले का नाम है प्रोप, ये हो गया प्रोपीन। इसी तरह से n बराबर 4 हो गया C4H8, इसके हो गया ब्यूटीन। इसी तरह से आगे ले लें, n बराबर 5 हो गया C5H10, इसके हो गया पेंटीन। पेंट से बना है पेंटीन। 6 ले लिया, C6H12, हेक्स होता है तो इसको बना हेक्सीन। n बराबर 7 ले लेते हैं, बना C7H14, इसको बोलेंगे हेप्टीन। 8 ले लिया, C8H16, इसको बोलेंगे ऑक्टीन। अब आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है कैसे कैसे मैं लिख रहा हूँ। n बराबर 9 ले लिया, C9H8, तो 9 वालों को क्या कहते हैं? नॉन। नॉन में इन लगा है तो बन गया नोनीन। नेक्स्ट n बराबर 10 ले लिया तो हो गया C10H20, इसको बोलेंगे डेक। डेक में इन लगा, हो गया डेकीन। कितना आसान है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो बिल्कुल नामकरण आसान है। इसी तरह से आपको ये सब सारी चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको अगर पूछा जाता है एग्जाम में मेथीन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, डेकीन, हेक्सीन, ऑक्टीन, आप आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि आपको ये क्लियर है कि एल्कीन ग्रुप का है और दूसरा इसका फार्मूला क्या है। फार्मूला क्या है? CnH2n है।
इस पे मान रखते जाना है। ब्यूटीन आ गया, जैसे ही देखना है ब्यूटीन यानी 4 वाला है, एन का वैल्यू 4 वाला है। इसी तरह से हेप्टीन यानी एन का वैल्यू 7 वाला है। नोनिन एन का वैल्यू 9 वाला है। नीन लगा है यानी एल्कीन, कीन बने फार्मूला ए लगाना है। इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट ग्रुप। तो तीसरा ग्रुप है, इसका नाम है एल्काइन ग्रुप। एल्काइन इसको बोलते हैं एल्काइन ग्रुप। ये है एल्काइन ग्रुप। इसका फार्मूला भी हमें याद रखना है, CnH2n-2। इसमें फार्मूला होता है CnH2n-2। अब यहाँ से हमारा काम आसान हो जाता है। देखते हैं हम नामकरण कैसे करते हैं। n बराबर 1 है तो यहाँ लिखेंगे n बराबर 1, तो हो गया C1H2 × 1 - 2 यानी हो गया CH। इसका नाम क्या रखेंगे? ये बना मेथ, मेथ से आइन बना तो इसको बोलेंगे ये हो गया मेथाइन। n बराबर 2 लेते हैं तो हो गया C2H2 × 2 - 2 हो गया C2H4। इसको बोलेंगे C2H4 को एथ वाला ग्रुप है, एथ में आइन लगा है तो बन गया एथाइन। अब बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बिल्कुल समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे हम लोग लिख रहे हैं और बहुत ही आसान है। हमारा चैप्टर 4 है, बहुत ही आसान है, आपको आसानी से क्लियर होता जाएगा। n बराबर 3 C3H2 × 3 - 2 सॉल्व करिएगा C3H C3H2 ये हो गया 4 2 हो गया। ऊपर में ध्यान दीजिएगा कैलकुलेशन में C ये था 2 दूना 4 में से 2 गया, ये 2 हो गया। इस तरह से C3 3 दूना 6 में से 2 गया, ये हो गया 4। इसका नाम है C3 वाले का प्रोपेन में आइन लगा तो उसका हो गया प्रोपाइन। इसी तरह से n बराबर 4 रखा तो इसको आप कर लीजिएगा, ये आ गया C4, ये हो गया 6। इसका 4 का नाम क्या है? ब्यूट, ब्यूट में आइन लगा तो हो गया ब्यूटाइन। इसी तरह से n बराबर 5, ये हो गया C5, हो गया 8। 5 वालों को क्या बोलते थे? पेंट, पेंट में आइन लगा हो गया तो हो गया पेंटाइन। इसी तरह से n बराबर 6 C6, H हो गया 10, ये हो गया 6 को हेक्स में आइन लग गया, हो गया हेक साइन। इसी तरह से n बराबर 7 हो गया C7H12, 7 को बोलते हैं हेप तो हो गया हेप्टाइन। इसी तरह से 8 ले लिया C8H14, इसको 8 वाले को बोलते हैं ऑक्ट, ऑक्ट में लग गया आइन हो गया ऑक्टाइन। n बराबर ले लिया 9 C9H16, नोन में आ गया नो 9। लास्ट है, देखते हैं क्या है। n बराबर है 10 है, डेक वाला काम है C10H18 तो डेक से लगा डेकाइन। तो इस तरह से आप सारा नामकरण कर सकते हैं। इसमें भी आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या याद रखना है? हमारा एल्काइन ग्रुप याद रखना है। एल्काइन ग्रुप क्या है? CnH2n, ये फार्मूला आपको याद है। उसमें हम लोग देखा ने क्या लगाना है, मेथ में लगा मेथाइन हो गया, एथ में लगा एथाइन हो गया, प्रोपाइन हो गया, ब्यूटाइन हो गया। इस तरह से नाम आपको आते जाएगा। इसमें आपको ये सब सारी चीज़ें याद होना चाहिए कि 1 से लेकर के 10 तक आपको ये अगर फंडा क्लियर है तो ये सब सारा आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा, आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें खाली देखना है आइन वाला लगा है, आइन लगा है, ऑक्टाइन लगा है, नोनाइन लगा है, यानी ये है। इसका अनुसूत्र क्या हो गया? CnH2n-2 हो गया। दूसरा में ऑक्ट लगा है यानी इसका मतलब है n बराबर 8 है। तो इस तरह से अगर आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, आपका सारा चीज़ आसानी से स्ट्रक्चर ये सब फार्मूला क्लियर हो जाएगा। आगे मैं क्लास में आपको बताऊंगा ये सब सारे चीज़ में इसका कैसे कैसे हम लोग यूज करेंगे। ये जो टेबल है ना, पेंटा, हेक्टा, ट्राई, डेका, ये सब सारे चीज़ भी मैंने बताना है
कि इसको कैसे कैसे नामकरण को करते हैं और कैसे कैसे आगे वाले और भी ग्रुप्स को हम लोग कैसे आसानी से समझते हैं और बिल्कुल कोई टेंशन लिए बिना केमिस्ट्री को बहुत ही आसान बनाने की कोशिश करते हैं। और मेरी जितनी कोशिश होगी उसमें आपको धीरे धीरे केमिस्ट्री आसान लगेगा और ये चीज़ें प्रॉब्लम्स अभी क्लियर हो जाएगी तो 12th में भी आपको इसके डिटेल में पढ़ना है तो 12th भी आपको आसान लगने वाली है। अदरवाइज़ जो लोग 10th में अच्छे से नहीं केमिस्ट्री कर पाते हैं उनको 12th में दिक्कतें आती हैं और उनको केमिस्ट्री से भागना पड़ता है और वही सबसे परसेंटेज को लेकर के प्रॉब्लम्स आ जाती है। लोग डरने लगते हैं, आगे भी पढ़ने के लिए सोचते हैं कि केमिस्ट्री ले कि नहीं, उनके लिए समस्या बन जाती है और वहीं से केमिस्ट्री अधिकांश लोगों का प्रॉब्लम वाली सब्जेक्ट बन जाती है। बट अगर आप समझ के बनाते हैं, समझते हैं हर एक पॉइंट को, तो आपको ऐसे ही आसान लगते जाएगा और धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और केमिस्ट्री को आसान बनाइए। सो यूं ही हमारे साथ बने रहने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। और हमारा एक और भी रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचाइए कि हर लोगों को यह फ़ायदा मिले और लोग समझें। केमिस्ट्री एक ऐसी सब्जेक्ट है जिससे अधिकांश बच्चे को डर लगता है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें एटलीस्ट ये सब सारे सब्जेक्ट केमिस्ट्री वाली, क्योंकि मैथ फिजिक्स में बहुत सारे लड़कों को क्लियर होता है, उसमें दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट केमिस्ट्री वाली जो सब्जेक्ट है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा तो उनकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। अगर कोई भी डाउट है तो हमारे साथ कमेंट कीजिए, मैं उसको सारे क्वेश्चन को डील करूँगा और आपको आसान बनाऊँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।